अल्लाह ताला अन्हा बाज दफा हड्डी पे गोश्त लगा होता है ना, तो वो गोश्त खाया करती थी। जब वो रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से अम्मी आयशा ने मुंह लगा के गोश्त खाया ना, उन्हीं का झूठा खाते थे। हालांकि दूसरी तरफ से भी खा सकते थे, लेकिन सिर्फ मोहब्बत के इजहार के लिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाम ना शॉर्ट करके मोहब्बत से या आयश, आयशा को क्या कहते थे? आयश। यबनत सिद्दीक, ए सिद्दीक की बेटी। होता है ना बाज़ दफा इंसान नामों को चेंज भी कर देता है ना मोहब्बत में, जैसे पंजाब वाले मिट्ठू, और पंजाब वाले को मैं पंजाब वालों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे भी बहुत रिश्तेदार हैं पंजाब में, लेकिन भाई बच्चों का नाम इतना ना बिगाड़ दिया करो कि उसकी पर्सनैलिटी क्या हो जाए, वो फिर सारी जिंदगी मिट्ठू ही रहता है, मुफ्ती मिट्ठू साहब बन जाएंगे वो, इतना ना बिगाड़ो। तो ये मैं उसको एक अदना सा तालिब इल्म होकर एक नसीहत कर रहा हूँ, अहले पंजाब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, पंजाब वालों की सेहतें बहुत अच्छी हैं, मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन ये जो अल्फाज बिगाड़ते हैं ना, ये पंजाब वालों में ज्यादा रिवाज है। वो ऐसा बिगाड़ देते हैं, उसको लड्डू कह दिया बचपन में, किसी को लड्डू जैसे लग रहा था, तो बचपन में तो लड्डू ठीक है, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए लड्डू बन जाता है वो। अब वो प्रोफेसर भी बन गया तो लड्डू है, ठीक है, मिट्ठू हो गया, कोई लड्डू हो गया। सब जगह नहीं है ऐसा, लेकिन पंजाब के बहुत से इलाकों में दस्तूर है। तो मोहब्बत में इतना नाम मेरा ख्याल है बिगाड़ना मुनासिब नहीं है। आयशा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयश कर दिया, ये बिगाड़ा नहीं है, तो मुनादा मुरखम कहते हैं इसको। यबनत सिद्दीक कह दिया, सिद्दीक की बेटी, ये भी फखर से ना कि मामूली थोड़ी है, तो सिद्दीक की बेटी है। तो ये सारी चीज इस तरह तो चलता है, बिल्कुल ही उसको बिगाड़ के, अक्सर वो और भी अभी जहन में नहीं आ रहे नाम ना, वो ऐसे बिगाड़ देते हैं कि बिल्कुल ही वो उसकी पर्सनैलिटी के खिलाफ है। तो वो जब बड़ा हो जाता है तो वो फिर वही नाम पड़ जाता है। तो हमारे एक चचा थे, गुड्डू चचा, हालांकि वो चचा थे माशाल्लाह बड़े थे, लेकिन वो गुड्डू के गुड्डू इंतकाल हो गया उनका, गुड्डू ही रहे वो बेचारे गुड्डू ही रहे। तो इसलिए नाम इतना ना बिगाड़ना चाहिए। मोहब्बत में थोड़ा बहुत नाया बाई कर दिया तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही उसको ऐसा चेंज कर दिया कि जो बचपने की बू आ रही है उससे, तो वो फिर मुनासिब मालूम नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक अपने अहल वयाल से सबसे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया हैं, पर्सनैलिटी कैसी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन, अल्लाह ने मेरा रोब एक महीने की मसाफत में दुश्मन पे डाला है। इतना रोब है ना कि जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे तो आपकी आंखों से आंखें मिला के बात करना उनके लिए आसान नहीं होता था, रोब था बहुत ज्यादा। हालांकि इतने मीठे अखलाक, मगर रोब अल्लाह ने बहुत दे दिया। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस में आता है, अम्मी आयशा फरमाती है, कभी अपनी किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया, ना कभी किसी पे लान तान की, ना कभी फुहुश अल्फाज इस्तेमाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा कान नबी फाहिशन वला मुतफाहिशा, ना आप बाय नेचर फहाशी को पसंद करते थे और ना आपकी जबान में फहाशी थी। आज बात बात पे गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां, गालियों से बात शुरू होती है, और गुस्से में भी नहीं, मजाक में कल्चर बन चुका है गालियां देना। गुस्से में भी ये बुरा अमल है, लेकिन मजाक में तो और ज्यादा बुरा अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम पे भी हाथ नहीं उठाया। हदीस में आता है, मैदान जंग के अलावा आपने कभी किसी को नहीं मारा। मैदान जंग में तो लड़ना पड़ता है ना, वहां अखलाक का तकाजा है, लड़ो, क्योंकि अगर आप वहां नहीं लड़ रहे तो फिर ये साथियों के साथ क्या है, ना इंसाफी है कि उनको तो मैदान जंग में उतार दिया और आप खुद लड़ नहीं रहे हैं। तो अब यहां लड़ना अखलाक आलिया का तकाजा था, तो यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, आपसे ज्यादा जंग में बहादुर कोई नहीं होता था। फिर बहादुरी के जौहर दिखाते थे, फिर शहसवार थे। तो जंग में तो बुज़दिल है, घर में क्या बना हुआ है, चंगेज खान आता है, सारे कांपना शुरू कर देते हैं, आ रहे हैं वाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ नहीं उठाया। अलबत्ता एक बात है, कुरान ने हाथ उठाने की बात सूरतों में इजाजत दी है। वो इसलिए इजाजत दी है, बात सूरतों में कोई हाथ, बीवी पे हाथ उठाना कोई पसंदीदा काम नहीं है, लेकिन बात सूरतों में कुरान ने हाथ उठाने की इजाजत दी है, बशर्ते के चेहरे पे ना मारा जाए, जानवरों की तरह न पीटा जाए। वो बात सूरतों में, बाज औरतों के लिए बात सूरतों में, उमूमी हुक्म नहीं है, ये कुरान का कोई तरगीब नहीं है। वो इसलिए दी है दो वजह से, कि हर औरत उम्महातुल मोमिनीन जैसी होती भी नहीं है, बाज बड़ी शरारती होती है, और दूसरा हर मर्द का इतना रोब नहीं होता जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। रोब ही नहीं है ना, तो जब रोब होता है तो वही एक आवाज पे बेगम काम जाती है, बोलते भाई मियां ने बोला चाय बनाओ, तो बनाना पड़ेगा, आवाज ऐसी है, वजाहत ऐसी है। तो अब बाज दफा ऐसा होता है कि वो बेचारे का रोब ही नहीं होता। अब बेगम कमा के ला रही है तो मियां का रोब होगा, बोले कि चलो निकले यहाँ से, बोरिया बिस्कुट निकले यहाँ से, तो रोब कहाँ होगा। बाज ने शादी ऐसे खानदान में कर ली होती है माशाल्लाह, वो फिट फाट हाइट उसकी और पर्सनैलिटी, और मियां साहब वो बिल्कुल बेचारे कमजोर से होते हैं, वो रोब नहीं होता, तो फिर उसको फिर जाहिर है रोब कायम करने के लिए कभी कभार गलत तरीका है, ये मुनासिब नहीं है, ये बताना पड़ता है कि मैं बड़ा रोबदार हूं। लेकिन बहरहाल मारना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है, बहुत सख्त मजबूरी में हाथ उठाने की इजाजत है, और वो भी हर एक पर नहीं। ऐसी शरारती औरत जो आपके जायज हुकूक भी ना दे रही हो, फिर शरीयत ने तलाक से बचने के लिए कि भाई इसके पास अब छोड़ने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो एक ऑप्शन ये भी है कि सख्ती करके देख लो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम पे भी हाथ नहीं उठाया। आज अखलाक दूसरों के साथ अच्छे हैं, अपने मातहतों के साथ, कंपनी में बॉस को देख लो ना, मातहतों के साथ क्या सलूक कर रहा होता है, हर वक्त उनको गालियां गालियां। हमारे एक दोस्त थे ट्रक अड्डे में ना, उनकी जॉब लग गई, जॉब नहीं उनका बिजनेस था, तो मैंने कहा यार आप ये ट्रक स्टैंड में जो बिजनेस कर रहे हो उसकी क्या शराइत है, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपने ट्रांसपोर्टेशन का आपने काम शुरू किया, यहाँ से वहां उधर से यहाँ, कह रहे इसका एक उसूल ये है कि आपको इतनी मोटी मोटी गालियां पहले से याद करो। मैंने कहा क्यों, कह रहे ये मुलाजिमीन जो है ना ये बड़े ढीठ होते हैं, ये गालियों के बगैर काम करते नहीं है। कह रहे जब तक इनको मोटी मोटी सुबह शाम गालियां ना पड़े, ये कंटेनर में माल उठा के रखेंगे नहीं, और कंटेनर पे रखा रहेगा तो उठा के नीचे लाएंगे नहीं। तो मैंने कहा यार कुछ और करो इसके लिए। ये तो ठीक है कि आजकल मुलाजिमीन तमीज से काबू में नहीं आते,
आप उनसे कहेंगे कि भाई देखें ये जो कंटेनर है ये 12:05 पे लाहौर होना चाहिए, लिहाजा ये आज सुबह 5 बजे कंटेनर लोड हो जाना चाहिए। तो अगर लोड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो मैं मोहब्बत से आपको एक बात बता रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा सवाब है। वो मुलाजमीन जवाब में कहें सर आपने आज इतने प्यारे अंदाज से आज हमको नसीहत की, तो आज तो हमारी गैरत जगा दी आपने। आप 5 बजे का कह रहे हैं, हम सुबह 4 बजे इंशाल्लाह कंटेनर लोड कर देंगे। तो मार्केट में ऐसा होता, वो बोलेंगे हमें इंतहाई बेवकूफ किस्म का सेठ मिला है, लिहाजा वो सुबह 5 बजे का कहा है तो शाम 5 बजे तक भी लोड नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा बैलेंस पब्लिक को भी जरा देखना पड़ता है ना। तो अखलाक तो वही, असल तो वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। क्योंकि बाज सारे ढीठ नहीं होते, एक आध कभी अच्छा मुलाजिम भी मिल जाता है तो आप उसको भी रगड़ रहे हो। तो असल तो यही है कि बात किससे होनी चाहिए? तमीज से। लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा काबू में तो फिर शरीयत ने फिर भी हत्तल इम्कान दूसरे तरीके कुछ ऐसा करो कि भाई ऐसा लॉ बना दो कि मुझे अपनी जबान खराब ना करनी पड़े। भाई जो लेट करेगा ना तो कोई आप हाजिरी के लिए बंदा खड़ा कर दें, यार 5 बजे के बाद जितना लेट होगा तुम्हारी सैलरी से उतना कम होता चला जाएगा। यानी मतलब ये कि बजाय जबान खराब करने के गौर फिक्र करके कोई दूसरे तरीके इजाद कर लें। समझ में आ रही बात? जबान बिल्कुल आखिरी दर्जे में होनी चाहिए। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर वालों के साथ अखलाक ये थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को ना एक दफा सवारी पे ऊंट पे चढ़ना था तो मुश्किल हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पांव मुबारक रखा हजरत सफिया को गोया सीढ़ी बना के। देखो एक तरफ सैयदुल अंबिया हैं, सारी कायनात के सरदार, कितना बड़ा मकाम, मगर कैसा घर में नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसा नॉर्मल लोगों की तरह रह रहे हैं। अम्मी आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते तो ऐसे ही रहते जैसे आमतौर पे लोग रहा करते हैं, घर वालों के काम में हाथ भी बटाते। और एक मर्तबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा के साथ दौड़ लगाई है। इतना मेरा ख्याल है ज़र्फ तो आजकल मार्केट में बिल्कुल ही शॉर्ट है। दौड़ लगाई है, जंग से वापस आ रहे हैं, सफर से वापस, तो आपने सहाबा को, ताकि पर्दे का भी ख्याल हो ना, भाई बेपर्दगी भी तो आपकी बीवी मर्दों के दरमियान दौड़ रही है, ये तो गैरत के खिलाफ है ना। इतने ब्रॉड माइंडेड भी बनने की जरूरत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आगे भेजा, कोई भी नहीं देखने वाला, तो फरमाया दौड़ लगाओ। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मेरी उम्र कम थी, मेरा जिस्म हल्का था, मैं दौड़ में आगे निकल गई, वो जीत गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को याद रखा। कई साल गुजरने के बाद एक और जगह से आप सफर से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि अम्मी आयशा फरमाती है मेरा जिस्म क्या हो गया था? भारी हो गया था। उम्र बढ़ती है तो जिस्म भारी हो जाता है। तो आपने फरमाया दौड़ लगाओ। फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौड़ में जीत गए और आपने फरमाया तिल का बितिल का, ये पहली दफा जो दौड़ हुई थी ना उसका जवाब है ये। कैसी बेतकल्लुफी है भाई। आप कह सकते हैं कि अम्मी आयशा की उम्र बहुत कम थी तो इसलिए उनसे इतनी मोहब्बत, दूसरी अजवाज तो उम्र में ज्यादा थी, तो भाई ज्यादा उम्र वाली के साथ देख लो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो तो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। उम्र में कितनी बड़ी थी? 15 साल, और 2 दफा बेवा हो चुकी हैं। उनसे जब आपने निकाह किया तो आपकी उम्र थी 25 साल। उनसे इतनी मोहब्बत कि अम्मी आयशा फरमाती है कि मुझे किसी बीवी पे ऐसी गैरत नहीं आती थी जितनी हजरत खदीजा पे आती थी। उनका तस्करा ऐसी मोहब्बत से करते कि मुझे लगता कि अगर मेरी कोई हकीकत में सोकन है तो वो खदीजा है। गैरत आती है ना औरत को, भाई उसके सामने सोगन की तारीफ करो तो जो गैरतमंद औरत होगी उसको तो वो चाहती है कि मेरे मियां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करे ना। तो फरमाती है कि मैंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलल्लाह वो सुर्ख जबड़ों वाली बूढ़ी औरत को आप इतना याद करते हो, अल्लाह ने आपको उससे ज्यादा अच्छी औरतें दे दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो गए कि कैसे, यानी सुर्ख जबड़ों वाली बूढ़ी औरत, ये क्यों कहा उनको? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अम्मी खदीजा की तारीफें करना शुरू कर दी कि मेरी कौम ने जब मुझे झुटलाया तो हजरत खदीजा ने मेरा साथ दिया। बीवी तो अक्सर ऐसे मौके पे साथ छोड़ देती है जब लोग तना छोड़ दें आपको, लेकिन उसने मेरा साथ दिया। सबसे पहले ईमान लाने वाली कौन है? हजरत खदीजा, क्योंकि वो आपके किरदार को सबसे ज्यादा जानती थी। सबसे पहले वो ईमान ला रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रही हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कह रहा है बाबा जदा का आइलन, क्या नबी आप गरीब थे, मिस्कीन थे, आपके पास पैसा नहीं था, फागना, अल्लाह ने आपको पैसा दे दिया, दौलत दे दी, गनी कर दिया। वो कैसे किया? हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसा दिया तिजारत में लगाने के लिए। तो इसको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कि इन्होंने, इनसे निकाह के बाद अल्लाह ने मुझे गिना अता फरमाया। तो हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, यानी कोई अच्छा खाना बनता, वो तो बनता ही नहीं था, कभी कभार बनता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा की सहेलियों के पास भी वो भेजा करते थे। तो कितनी बड़ी बात है, कैसे अच्छे अखलाक हैं। आज ये उन लोगों में हैं जिनको आप कहते हैं कि बड़े अच्छे अखलाक, बड़ी तमीज से, भाई वो सब इधर उधर की तमीज है, अंदर का मामला क्या है? शार्ट तमीज के अलावा सब कुछ मिलेगा। मेरा भी ये बयान बास खवातीन सुनती है, कहती है कितने अच्छे अखलाक होंगे मुफ्ती साहब के, ऐसे प्यारे भी घर में कितने अच्छे अखलाक से रहते होंगे। भाई हम सब सीखने के लिए बातें कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा गुमान रखने की जरूरत नहीं है। बास खवातीन ना बयान सुन के कमेंट्स करती है ये जब बीवियों के साथ इतने खूबसूरत अखलाक पे बयान कर रहे हैं तो अपनी बीवियों के साथ इनका कैसा अच्छा, हाय हाय हाय, जन्नती औरतें हैं जिनकी इनसे शादी हुई। तो ज्यादा अच्छा गुमान रखने की जरूरत नहीं है। हम भी यही रोटियां खा के, पराठे खा के बड़े हुए हैं जो आप खाते हो, समझ रहे हो ना। हम भी बातें कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। तो कोशिश तो करनी चाहिए ना। मैं तो बाद अच्छे अखलाक पे बयान करके जाता हूँ, घर में फटा हुआ होता है मेरा, मैं खुद उछल रहा होता हूँ 2-2 फुट। एक दफा तो मेरे साथ ऐसा हुआ, जुम्मे को पूरा बयान अखलाक पे हुआ,
घर गया हूं तो पता नहीं क्या कुछ मसला हर घर में होता है, ये तो नॉर्मल है ना, हर घर में होता है, जिसके घर ज्यादा उसके यहाँ तो ज्यादा होता है। तो अब घर जाके पता नहीं कुछ उल्टी सीधी बात हो गई, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फिर मुझे बाद में हंसी आई, मैंने कहा बयान क्या करके आया हूँ, स्टाइल देखो क्या हो। तो उसूली तौर पर तो मुझे ख्याल है उसको बोला भाई बयान हटा दे यूट्यूब से, ससुराल वाले सुनेंगे बोलेंगे यार उधर क्या बोल रहे थे, इधर आगे चल रहे हैं। तो खैर, तो भाई ये सीखने के लिए, भाई पूरा थोड़ी कोई नबी जैसा बन सकता है। और बड़ी बात है आजकल औरतें कौन सी पूरा उम्महातुल मुमिनीन जैसी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के पास आए और कहा फरिश्ता आया है, उसने मुझे ऐसे भेजा और ऐसे ही कहा, तो जो है ये क्या है। तो हजरत खदीजा ने फरमाया आप तो लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप तो बेवा औरतों का ख्याल करते हैं, आप तो यतीमों का के सर पे हाथ रखते हैं, आप तो सादिक हैं, आप तो अमीन हैं, आपकी तो इतनी खूबियां, तो कोई ये शैतानी तसर्रुफ आपके साथ तो हो ही नहीं सकता। तो ये खदीजा की तो क्वालिटी है ना। आज कोई बंदा आए घर में, बेगम मुझे अच्छा जबरदस्त ख्वाब आया अल्लाह की तरफ से जिसमें आया तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बेगम कहेगी कुल्लू किसी और को बनाना जाके, ठीक है ना, वो ये कहेगी ना, वो कौन सा एप्रिशिएट करेगी आप। तो बस सभी एक जैसे हैं भाई। तो हजरत खदीजा ने फौरन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। तो आजकल आप अपनी अम्मा से अच्छा सलूक करो, ज्यादा खर्च करना शुरू कर दो, बेवाओं का ख्याल करना शुरू कर दो, यतीमों के सर पे हाथ। तो जो खवातीन मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, उन्हीं को होगी। भाई सारी बेवाओं का तुमने ठेका लिया हुआ है, सारे यतीमों का तुमने ठेका लिया हुआ है। मेरे भाई जब घर में आते तो उनको तो ना चाय का पूछा ना समोसे का पूछा है। उस दिन मेरे अब्बा आए थे और आप शार्ट हो गए थे मार्केट से, हैं यतीमों के सर पे हाथ रखे जा रहे हैं, ड्रामे बताए। हमारे वाले साहब बड़े मिजाज था उनकी तबीयत में, बड़े इबादत गुजार भी थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, बड़ी सिफात से नवाजा था, तो नमाज के बड़े पाबंद और वैसे तबीयत में मिजाज बहुत था उनके। इसी वजह से जब वो घर में आते थे हम खुश होते थे। और बहुत से लोगों को हम देखते थे अब्बा घर में आते तो बच्चे परेशान होते हैं, हमारे वाले साहब घर में आते थे हमें खुशी होती थी। तो वो ना लतीफा सुनाते थे अक्सर, एक जो मैं कई दफा सुना चुका हूं कि औरत आजकल अपने मियाँ को मानती नहीं है। तो वो एक बुजुर्ग को सारी दुनिया झुक झुक के सलाम करती थी, आप बहुत मचे गुजरेंगे, बेगम कहती थी फ्रॉडी है। तो उन बुजुर्ग ना जल्दी सुना दूं कि कई दफा सुना चुका हूं, उन्होंने करामत दिखाई, हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं ना, भेस बदला। तो औरत ने देखा कि यार ये कैसे बुजुर्ग हैं, हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये बुजुर्ग जब घर में आए तो इसने कहा देखो एक बुजुर्ग वो थे जो हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं और एक आप, वो सिवाय बातों के आपके पास कुछ है ही नहीं। तो वो बड़े खुश हुए कि आज तो बेगम मेरी अजमत की कायल होगी। कहने लगे वो मैं ही था। कहती अच्छा जब भी थोड़ा टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। अच्छा जब भी थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो भाई आजकल सब हिसाब किताब ऐसे ही चल रहा है। तो फिर फटे भी होते हैं घरों में, गिलास भी तोड़े जाते हैं, बेलन भी की फायरिंग भी होती है। तो एक तरफा नहीं, ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना। तो इसलिए सभी ठीक हो जाए तो माशरा ठीक होगा, एक बंदे के ठीक होने से ठीक नहीं होता। फिर भी भाई जितना बर्दाश्त कर सकते हो करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब जाते तो घर वालों के कामों में हाथ बटाते। हजरत खदीजा के साथ कैसा। और ये भी देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में पहले भी गए तो दौड़ लगाई, दोबारा भी, इसे भी पता चलता है कि सफर में भी अपनी अजवाज को लेके जाया करते थे। तो अगर अल्लाह ने किसी को माली वुसात दी है, गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर एक अलग बात है। तो घर वालों को भी सफर में साथ, बीवी को साथ रखना चाहिए सफर में। देखो मैं कुरान की अक्सर एक आयत पढ़ता हूं, अल्लाह ताला ने क़यामत की होलनाकियों का जो तज़किरा किया है ना, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, फरमाया ये वो दिन होगा जिस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, अपनी मां से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, व साहिबतिही, अपनी बीवी से दूर भागेगा। तो अब अल्लाह ने हर रिश्ते का नाम बयान किया, बीवी का रिश्ता का बीवी नहीं कहा उसको, भाई को अरबी में अख कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, अपने भाई से दूर भागेगा, तो भाई को भाई ही कहा, बाप को बाप ही कहा, व उम्मिही व अबीही, मां से दूर भागेगा और बाप से दूर भागेगा, ठीक है ना। मां को मां कहा, बाप को बाप कहा। बीवी का अरबी में ज़ौजा कहते हैं, तो होना चाहिए था वज़ौजतिही, अपनी ज़ौजा से भी दूर भागेगा, ना व साहिबतिही, साहिब कहते हैं साथ रहने वाली, उससे भी दूर भागेगा जो हमेशा साथ रहती थी। तो इसमें अल्लाह ने हाईलाइट किया है बीवी की सिफत को कि भाई से भी दूर हो सकते हो। भाई वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, तुम कनाडा में जॉब कर रहे हो, होता है ना। आपकी जॉब यूएसए में लग गई, अब्बा पाकिस्तान में है, तो बेटा बाप से दूर हो जाता है। क्या ख्याल है, मां भी यहां रहती है, बेटा बाज़ यूके में जाके रह रहा है, जॉब उसकी वहां है, तो ये तो नेचुरल है। लेकिन बेगम जब हो गई ना, तो शादी जब हुई तो फुलतुरु की तरह चिपक गई है वो, अब वो जान क़यामत तक नहीं छोड़ेगी। ये साहिबा के लफ्ज़ में अल्लाह ने बता दिया कि अब वो चिपक गई है। अब तुम्हारी जॉब यूके में है तो बेगम भी कहां है, उधर ही होगी। सऊदीया में जॉब कर रहे हो तो बेगम भी कहां है, वही रहेगी तुम्हारे साथ। रक्शे में जा रहे हो तो वो भी इसी रक्शे में जाएगी तुम्हारे साथ, जहाज में जा रहे हो तो इसी जहाज में जाएगी तुम्हारे साथ, ट्रेन में जा रहे हो तो इसी ट्रेन में जाएगी। तो ये साहिबा के लफ्ज में, साहिबा अरबी में साहिब और साहिब कहते हैं साथ रहने वाला, और साहिबा साथ रहने वाली। तो अल्लाह ने ज़ौजा के लफ्ज की जहां बात आई तो साथ रहने वाली से भी दूर भागेगा। यानी ऐसी होलनाकियां होंगी कि जिसके साथ दुनिया में हमेशा रहा करता था, लंदन जाता था तो उसको साथ लेके जाता था, अंडा मोड़ आता था तो साथ लेके आता था, मुफ्ती साहब का बयान सुनने आता तो बेगम को साथ लेके आता, सही है ना, कहीं होटलिंग करने जाता तो बेगम को साथ लेके जाता। तो हर जगह फुलतुरु की तरह अल्लाह ने उसको क्या कर दिया है, कि फुलतुरु का मैं जानकर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि लोग टेंशन समझते हैं ना कि यार ये क्या फुलतुरु की तरह चिपक गई है, लोग कहते हैं ना, तो भाई ये अल्लाह ने चिपकाया फुलतुरु की तरह। फुलतुरु पता है किसे कहते हैं, अरे भाई बाज दफा कोई ऐसा झुंझुना या धागा वागा होता है आपकी कमीज से अटक जाता है वो, तो आप जहां जहां जा रहे हैं वो भी उसको फुलतुरु कहते हैं ना। कोई भी चीज अटक गई तो आप चाहते नहीं हो अपने साथ ले जाना, लेकिन वो चिपक गया होता है तो वो आपके साथ साथ चल रहा होता है। तो बेगम को साथ आप अगरचे ले जाना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह ने आपको उसको फुलतुरु की तरह आपके साथ क्या कर दिया है, अल्लाह कह रहे हैं जहां जाओगे फुलतुरु की तरह ये चिपकी रहेगी तुम्हारे साथ। तो इसमें ये भी पता चलता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में जा रहे हैं
तो वापसी पे यानी दौड़ जो हो रही है तो इसका मतलब अम्मी आयशा भी साथ गई हैं, कुरानदाजी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दफा किसको लेके जाना है। तो आजकल लोग ये काम भी नहीं करते, अगर अल्लाह ने नहीं गुंजाइश है तो फिर ले जाओगे तो फिर खाओगे कहां से। बाज़ दफा ये भी होता है, भाई बेगम मैं यूके से होके आ जाऊं, ठीक है ना, मेरा बिजनेस है, तुम्हें भी ले गया तो बिजनेस गया, जितने प्रॉफिट है वो सारा टिकट में निकल जाएगा। फिर ऐसी खवातीन को जिद नहीं करनी चाहिए, ये क्यों नहीं लेके जा रहे भाई, पहले बिजनेस का देखना है, पहले घर में आटा राशन का इंतजाम करना है, उसके बाद ये अगले दर्जे का काम है। तो कैसे अच्छे अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसके बाद आपके सबसे अच्छे अखलाक थे खादिमों के साथ, मातहतों के साथ। मातहतों के साथ अच्छे अखलाक से, बॉस के साथ अच्छे अखलाक से हर आदमी पेश आता है, क्योंकि बॉस से तमीज से बात करोगे तो मक्खन तो मार्केट में महंगा होगा, क्योंकि मक्खन जितना ज्यादा लगाओगे महंगा हो जाएगा ना, शार्ट हो जाएगा मार्केट से। तो मक्खन तो महंगा होगा लेकिन आप भी महंगे हो जाओगे, आपकी भी तरक्की होगी, आपके दर्जात बुलंद होंगे दुनिया में, आपकी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी।